तो साथियों, कैसे हो आप सभी? सब पढ़ाई कर रहे होंगे, सब बढ़िया होंगे। और एक हफ्ता भी अब एग्ज़ाम के लिए नहीं बचा है। और मैं चाहूँगा कि अपना आप सिलेबस के हिसाब से पूरा रिवीजन करिए। कोई ऐसा टॉपिक मत छोड़िए जहाँ से भी इजी क्वेश्चन आए और उसको आप ना कर पाएँ। इस एग्ज़ाम में स्कोर करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि इजी क्वेश्चन तो करने ही करने होते हैं, क्योंकि जो मेरिट बनेगी आपकी वो इजी के साथ टफ क्वेश्चन के साथ भी बनेगी। जो टफ को अटैम्प्ट करेगा उसकी तो बनने ही बनने है। और आपने अगर इजी क्वेश्चन आपने छोड़ दिए या आपके गलत हो गए तो समझिए आप मेरिट से वैसे ही बाहर हो जाएंगे। तो सिलेबस तो एक बार कंप्लीट करिए पूरा अपना रिवीजन करिए। और उसी के हिसाब से मैं कंप्यूटर का ये पहला वीडियो लेकर आया हूँ। कुछ ही वीडियो में हम उसको कंप्लीट कर लेंगे, थ्योरी भी पढ़ेंगे, साथ ही साथ हम इसमें क्वेश्चन भी करेंगे। आज ही की वीडियो में आप देखोगे हम कुछ थ्योरी देखेंगे और कुछ क्वेश्चन देखेंगे। और हिंदी के सारे वीडियो कंप्लीट हो चुके हैं, आप वहाँ से हिंदी ग्रामर प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं। और साथ ही जो हमारा अभी वो हिस्ट्री और पॉलिटी के वीडियो भी कंप्लीट हो चुके हैं, आप उनको भी जाके देखिए। कुछ ही वीडियो रह गए, मैं भी कंप्लीट करा दूंगा। और साइंस के भी हमारे 5-6 वीडियो हो गए हैं, आप उनको भी जाके देख सकते हैं। कुल 20 वीडियो आएंगे साइंस और कंप्यूटर के, वो आप देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन। पहले मैं आपको क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूँ जिससे आपको अंदाज़ा हो जाए कि हाँ, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द ब्लैंक स्पेस आउटसाइड द प्रिंटिंग एरिया ऑन अ पेज। तो जो हमारा ब्लैंक स्पेस होता है, जैसे हमारा पेज है, तो पेज के जो ये होता है ब्लैंक स्पेस, आप जो देखते हो जब आप A4 साइज देखते हो तो चारों तरफ आपका जो पेज खुल रहा है इसको बोलते हैं मार्जिन। ऑप्शन बी सही है इसमें। क्वेश्चन इंग्लिश में प्रिंटेड है, क्योंकि हिंदी में कंप्यूटर तो जल्दी आपके समझ में आएगा भी नहीं, क्योंकि वर्ड ऐसे होंगे वो आपके समझ में नहीं आएंगे। इंग्लिश में ही हमारा जो उसको पढ़ने का तरीका सही है। क्वेश्चनों को एक्सप्लेन मैं आपको हिंदी में करता रहूँगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ पेज ओरिएंटेशन। तो पेज ओरिएंटेशन हमारा लैंडस्केप होता है और दूसरा हमारा होता है ये वर्टिकल। जैसे आप अभी जो वीडियो देख रहे हो, आपका जो कंप्यूटर है वो इस शेप में होगा, इस वाले में, तो ये हो जाता है हमारा वर्टिकल। और ये होता है हमारा लैंडस्केप। जो आप मूवी देखते समय अपना फ़ोन को करते हो तो वो होता है लैंडस्केप। तो ये है इसका आंसर। अगला है, फॉर्मेटिंग इज़ परफॉर्म्ड ऑन। तो फॉर्मेटिंग जो आप फॉर्मेटिंग करते हो तो किससे करते हो? टेक्स्ट से करते हो, टेबल से करते हो। तो ऑप्शन डी। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सॉफ्टवेयर इज यूज फॉर मेकिंग रिज्यूमे, जिसको हम CV भी बोलते हैं आज की डेट में। तो उसमें हमारा MS वर्ड काम में आता है। MS वर्ड यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। एक्सेल नहीं आता काम। एक्सेल आपका कैलकुलेशन वगैरह या आपको डेटा के काम में आता है। कुल मिला के डेटा को आपको कलेक्ट कैसे करना है, डेटा को आपको अरेंज कैसे करना है, उस काम में आता है MS एक्सेल। जावा तो आपकी हाई लेवल लैंग्वेज होगी। कई एग्जाम में क्वेश्चन बनाए कि जावा कैसी लैंग्वेज है, तो हाई लेवल लैंग्वेज है, कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसमें कंप्यूटर डेवलप किया जाता है। अगला है हमारा, प्रेस टू ओपन द हेल्प विंडो इन MS वर्ड डॉक्यूमेंट। तो जब भी आपको MS वर्ड डॉक्यूमेंट खोलना होता है तो उसमें आपको F1 की प्रेस करनी होती है। एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि कंप्यूटर की फुल फॉर्म बताइए। तो देखिए, कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड रिसर्च। तो ये कंप्यूटर की फुल फॉर्म है। अब चलते हैं कंप्यूटर की पीढ़ियों की तरह, यानी कि जो आपकी जनरेशन है उस वहाँ से क्वेश्चन बनता है हमारा। तो उसको देख लेते हैं जल्दी से एक बार। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा कि जो पहली पीढ़ी का जो कंप्यूटर यानी कि पहली पीढ़ी, उसमें किसका यूज होता था? तो वैक्यूम ट्यूब का। कई एग्जाम में क्वेश्चन बना है। ईयर देख लीजिए 1940 से 56। स्टोरेज डिवाइस थी उसमें मैग्नेटिक ड्रम। बाकी आप रहने दीजिए इसमें। लेकिन जो मेन आपको याद करना है वो ये 2 चीज़ें याद करनी है। क्या? पहली पीढ़ी का कंप्यूटर में क्या था? वैक्यूम ट्यूब का यूज़ होता था। ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसका। अगला है, दूसरी पीढ़ी में क्या यूज होता था? ट्रांजिस्टर। तो ये चीज़ें याद करने वाली हैं। फिर है तृतीय पीढ़ी में, यानी कि तीसरी जनरेशन में IC इंटीग्रेटेड सर्किट। ये यहाँ से बस इतना ही एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। फोर्थ में बड़े पैमाने पर इंटीग्रेटेड सर्किट और माइक्रो प्रोसेसर। तो ये चीज़ें याद रखना। जो आपको पता है माइक्रो प्रोसेसर होते हैं कंप्यूटर लैपटॉप के अंदर, कंप्यूटर के अंदर, तो वही सारी चीज़ें हैं। तो देखा इसमें क्या लिखा हुआ है, मिनी कंप्यूटर के उपयोग में यहाँ से क्या होने लगी थी? वृद्धि, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर आ चुका था। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं। अगला बात करते हैं फिफ्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन की हमने बात कर ली है, फिफ्थ जनरेशन की बात करते हैं। वो है इसमें फिफ्थ जनरेशन में क्या है? सबसे बड़े पैमाने पर इंटीग्रेटेड सर्किट। और इसमें जो आई है ना, आपका क्या है? AI बोल रहा हूँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ सबसे ज़्यादा होता है इसमें। ठीक है, ये क्या क्या होता है जैसे हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे क्या देखते हैं आप लोग, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, स्पीच कैरेक्टर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है? जैसे आप ये हो सकती है
जैसे आपके घर में वॉशिंग मशीन है, ठीक है, तो वो कुछ समय बाद अपने आप ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है, ठीक है। या ऐसा कह सकते हैं जैसे आपका फ़ोन है, अगर आपने उसको कुछ समय बाद यूज़ नहीं किया तो अपने आप उसकी स्क्रीन बंद हो गई। तो वो सब क्या है, हमारा सेंस वाला जो ऑर्गन हमारा देखते हैं आप यहाँ पर ना, वो उसमें हमारा एआई का यूज़ ही हो रहा है। आगे बढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ। ये तो आपको अगर पता ही होगा, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक बोला जाता है। और कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर। आधुनिक कंप्यूटर का जनक एलन ट्यूरिंग। और आप अभी आपका वीडियो देख, आपका जो एग्ज़ाम हुआ था याद होगा आपको, 19 तारीख को जो कल ही एग्ज़ाम हुआ है, वहाँ पे देखना जो मैंने आपको हिस्ट्री से पढ़ाए हैं, पॉलिटी से जो मैंने पढ़ाए हैं, कितने क्वेश्चन फंसे आप एक बार खुद इसको नोटिस करना। पहला कंप्यूटर आर्किटेक्चर द्वारा जॉन न्यूमैन द्वारा, पहला कंप्यूटर आर्किटेक्चर द्वारा कौन सा 1948 में बनाया गया, किसके द्वारा, जॉन वॉन न्यूमैन के द्वारा। पहला पीसी कौन सा था भारत में, पर्सनल कंप्यूटर्स को बोलते हैं, सिद्धार्थ। पहला डिजिटल संग्रहित प्रोग्राम वाला कंप्यूटर कौन सा था, तो उसका नाम था एडसेक, ठीक है। अगला है इसमें हमारा पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर खेल के लिए निर्मित हुआ था। कुछ याद रखना, पहला जो ये सबसे ज़्यादा यहाँ से पूछा था, सिद्धार्थ वाला। आगे कुछ बात करते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। ये है यहाँ से माइक्रो कंप्यूटर कब आया, जब हमारा क्या हुआ, इंटेल द्वारा माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार हुआ, कब हुआ, 1970। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं, जैसे कि डिजिटल घड़ी में माइक्रो कंप्यूटर पाया जाता है। सर्वप्रथम पंचकार्ड का प्रयोग जोसेफ मैरी ने किया था। इंटीग्रेटेड सर्किट अर्धचालक सिलिकॉन या जर्मेनियम का, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको ये हर दूसरे तीसरे एग्जाम में मिलता है कि इंटीग्रेटेड सर्किट में किसका यूज़ होता है, तो सिलिकॉन और जर्मेनियम का। विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर आईबीएम का ब्लू जीन, अब ये तो अपडेट हो गया, खैर इसको एक बार अभी ये अपडेट हो चुका है ना, ये आपको देखना पड़ेगा। भारत का सबसे तेज कंप्यूटर एका है। एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं। ये इसकी आपको डेफिनेशन मिल जाएगी। छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टरों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को क्या कहते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं। अब हम बढ़ चले सेकंड चैप्टर की तरफ, उसका नाम है कंप्यूटर आर्किटेक्चर। इसके बारे में इंपॉर्टेंट कुछ फैक्टर देख लेते हैं हम लोग। अच्छा, जो यहाँ पे बिल्कुल नए स्टूडेंट है, बिगनर है, जिनको कंप्यूटर के इनपुट आउटपुट के बारे में नहीं पता, उनको मैं एक चीज़ बता दूँ यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। जो हमारा स्कैनर होता है वो होता है इनपुट डिवाइस। कैसी डिवाइस, इनपुट डिवाइस। क्यों, जो आप स्कैन करके अपने इनपुट आउटपुट का वैसे याद रखना, कोई भी चीज़ अगर बाहर से कंप्यूटर के अंदर जा रही है, यानी कि आप जिसको स्क्रीन में देखते हो उसके बाद कंप्यूटर को, है ना, तो वो हमेशा इनपुट डिवाइस से ही जाएगी। तो स्कैनर का काम क्या होता है, स्कैनर का काम यही तो होता है, यहाँ से आपने बीच में इसमें डॉक्यूमेंट डाला और कंप्यूटर उसको स्कैन करेगा और वो कहाँ पे दिखता है, फिर आपको स्क्रीन में दिखता है, तो वो इनपुट डिवाइस है, ठीक है ना। तो मॉनिटर कैसी डिवाइस है, तो मॉनिटर आउटपुट आपकी ये क्या हो गई, मॉनिटर आपका हार्ड सॉफ्टवेयर हुआ, हार्डवेयर हुआ, तो मॉनिटर क्या हुआ, हार्डवेयर हुआ। स्कैनर भी हार्डवेयर, सारे के सारे हार्डवेयर ही हैं, ठीक है ना। सॉफ्टवेयर क्या हुआ, जो कंप्यूटर के अंदर है, ठीक है ना। तो मॉनिटर आपकी आउटपुट डिवाइस है। सीपीयू कैसी डिवाइस है, प्रिंटर कैसी डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, ठीक है ना। तो ये कुछ चीज़ें याद रखना। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगर एग्जाम में क्वेश्चन हो जाए कीबोर्ड कैसी डिवाइस है, तो कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, क्योंकि आप जब की प्रेस करते हो तब हमको मॉनिटर में दिखती है, यानी कि बाहर दिखती है। तो मॉनिटर आउटपुट डिवाइस हो गई, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस हो गई, इनपुट आप कीबोर्ड से ही कर रहे हो। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि भाई जो हमारा ALU है ना, ALU उसकी फुल फॉर्म क्या है। देखो यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रही होगी, अर्थमेटिक एंड लॉजिक, ठीक है ना। ये एक बनता है यहाँ से क्वेश्चन वाला, इसकी फुल फॉर्म का। CPU की क्या होती है, ये भी एग्जाम में बनता है। जो नए हैं बिल्कुल, देखो उनको नहीं पता होगी ये चीज़, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है ना। इनपुट आउटपुट मैंने आपको बता दिया। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो हमारा मॉनिटर होता है ना, उसको बोलते हैं हम, सॉरी मॉनिटर बोल रहा हूँ, ये CPU जो होता है हमारा, है ना, जो कंप्यूटर के साथ आपको एक बड़ा सा डिब्बा दिखता है, उसी में होती है सारी चीज़ें, मदरबोर्ड हो गया, हार्डवेयर हो गया, सब कुछ उसी में होता है। मेमोरी यूनिट में आपकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। प्राइमरी मेमोरी होती है, जो आपने पढ़ा होगा, रैम रोम, है ना, और हार्ड डिस्क, ये सब मेमोरी के अंदर आता है। एक होता है रजिस्टर, रजिस्टर सबसे तेज़ होता है हमारा, सबसे तेज़ मेमोरी है, ठीक है ना। आपने पढ़ा होगा कि जब लाइट चली जाती है क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें मेमोरी के अंदर ही आती है। लाइट चली जाती है तो क्या उसका जो डेटा होता है वो तुरंत समाप्त हो जाता है अगर हम सेव नहीं करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पर अभी बात करने वाले हैं। अच्छा, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसको कहते हैं, CPU को कहते हैं, आप सभी को पता ही होगा। अच्छा, ये जो ALU होता है क्या करता है, जो हमारा कैलकुलेशन के जो भी काम होते हैं ना, हमारे जोड़ना, घटाना, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सब हमारा ALU करेगा, यानी कि कैलकुलेशन वाले काम, ठीक है ना। तो ये करेगा।
तो यहाँ पे लिखा हुआ है जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग देना, ये सब कौन करता है? हमारा ALU करता है। अगला अब पढ़ते हैं रजिस्टर के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो तभी इसको मैं सीरीज़ को आगे बढ़ाऊँगा, वरना मैं इस कंप्यूटर की सीरीज़ को यहीं पोस्टपोन कर दूँगा। तो आप लोग अपना बताइए कि आप लोगों को कैसा लगा, और आप लोगों को अगर इससे फ़ायदा हो रहा है तभी हम इसको पढ़ने की ज़रूरत है, वरना हम सारा का सारा टाइम कहीं और देंगे इसके बदले। तो लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।